नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा नीलम सहगल का निधन हो गया है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया और इसके साथ ही ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना भी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने महानगर कार्यालय में नीलम सहगल के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि भी अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 और 12 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है, जहां पीएम मोदी आदि कैलाश की यात्रा के साथ जागेश्वर धाम पहुंचेंगे और साथ ही पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ा रहे हैं और इसके अनुरूप उत्तराखंड 2025 तक अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आशीर्वाद देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। अच्छे उनके मन के भाव रहते हैं। मंदिरों में आशीर्वाद लेना जाना उसी दृष्टि से आ रहे हैं वो, और जागेश्वर मंदिर में भी जाएंगे और उसके बाद एक आम सभा भी करेंगे। और मुझे लगता है कि वो देखने आ रहे हैं जो उनका संकल्प था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, और उस दृष्टि से हमारे मुख्यमंत्री जी काम भी कर रहे हैं और उसको और आशीर्वाद देने के लिए वो उत्तराखंड के लिए आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और 2024 के चुनाव को देखते हुए सारे काम किए जाते हैं। हम कोई धार्मिक संगठन तो चला नहीं रहे हैं, हम राजनीतिक संगठन चला रहे हैं। 2024 भारी बहुमत से जीतना हमारा संकल्प भी है, कार्य भी है, और मोदी जी को जनमानस इतना प्यार और स्नेह देता है कि लोगों के दिल में वास करते हैं। तो उसी दृष्टि से चुनाव भी हमारे लिए एक लक्ष्य होता है, उसको भी पूरा करेंगे। वहीं देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सोशल मीडिया और आईटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात कही है। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार होगा और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज को और भी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे मीडिया सोशल मीडिया की जो टीम है प्रदेश की मोर्चों सहित, उनकी एक जो बैठक ली, उस बैठक में उन्होंने आगे के चुनाव को लेकर के जो मार्गदर्शन दिया, क्योंकि राजनीति में मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए उन्होंने इस बैठक में जो मार्गदर्शन दिया है सभी को, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार और भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है और षड्यंत्र करके अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, उसको लेकर के सतर्क रहने के उन्होंने निर्देश दिए। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का दौरा संपन्न हुआ है। अब वो वापसी की ओर चल दिए हैं। उनके आने से जहां सरकारी कार्यों में उत्तराखंड के विकास के कार्यों में प्रगति मिलेगी, उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है उनके आने से। और आज जो हमारे यहाँ पर बैठक हुई है मीडिया सोशल मीडिया आईटी की टीम की, उसमें भी उनके मार्गदर्शन से मुझे लगता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा और आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग भारी बहुमत के साथ में उत्तराखंड में 500 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस सेवा दल के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हर राज्य में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत देहरादून में भी कांग्रेस सेवा दल का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित बड़े नेता भी शामिल हुए और कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज सेवा दल मजबूत हुआ है और आने वाले दिनों में इसका असर चुनावों में भी देखने को मिलेगा। नैनीताल में अवैध मदरसा होने की प्रशासन को शिकायत मिली थी और मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार टीम के साथ मदरसा पहुंचे और जगह जगह गंदगी का अंबार उन्होंने वहां पर देखा। साथ ही मदरसे में रह रहे 24 बच्चे बीमार पाए गए और इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है
कि मदरसे में चेकिंग अभियान चलाकर कमरों में सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया था और मदरसे को सील कर दिया गया है। अब इन सभी बच्चों के परिजनों को बुलाकर घर भेजा जा रहा है। ये जलीकोट से आगे बेरभट्टी क्षेत्र है। इसमें एक मदरसा चल रहा है जिसमें किसी बच्चे के पेरेंट्स ने इसमें शिकायत दर्ज कराई थी कि यहाँ जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे बीमार हैं, उनको ठीक से खान पान का उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। कुछ बच्चों को टीबी की शिकायत है, वो भी बाकी बच्चों के साथ रह रहा है। बच्चों को जो रहने का स्थान है वो भी बहुत गंदा है। इन सारी चीज़ों के साथ जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर जो हमारी डीपीओ हैं, तहसीलदार हैं, जो समाज कल्याण के अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण के जो अधिकारी हैं और जो हमारी पुलिस की टीम है, सभी के साथ जब आज यहाँ इंस्पेक्शन किया गया तो इन बच्चों के जब देखा गया लगभग 24 बच्चे यहाँ पर हैं जिनके सभी बच्चों को एलर्जी हो रखी है। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023 और 24 में शराब के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है और इस योजना के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया था जिसे घर में बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। लाइसेंस धारक को इस नीति की शर्तों के अनुसार केवल व्यक्तिगत इस्तेमाल की ही इजाजत होगी और इतना ही नहीं, जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 साल से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा। वहीं नई आबकारी नीति आते ही प्रदेश में इसका विरोध भी शुरू हो गया है और नई आबकारी नीति के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा, रानीखेत, हल्द्वानी समेत कई जगहों पर इसका विरोध लगातार किया जा रहा है और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी प्रदेश में नशे को बढ़ावा देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है और इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा अब खोल दिया है। निश्चित रूप से सरकार की आबकारी नीति स्पष्ट है कि किसी भी तरह से उस पर माफियों का कब्जा न रहे और हम कांग्रेस की तरह पेटेंट नहीं कर रहे हैं कि हम डेनिस को ही पेटेंट कर दें, क्योंकि शराब राज्य में बिकती है, इसको हम स्वीकार करते हैं, उसकी दुकानें हैं। इसलिए जो उसमें सिंडिकेट है, उन सिंडिकेट को तोड़ने के लिए सरकार के सारे उपाय किए जा रहे हैं। हमारी मूलतः भावना ये है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि शराब को बढ़ावा न दिया जाए। इसलिए अभी एक व्यक्ति को दिया है कि लोगों का रिएक्शन देख लें। अब लोगों को आनंद आ रहा है इसमें, हर घर शराब बनेगी, हर घर शराब बिकेगी, हर घर शराबी पैदा होगा। ये सरकार का नारा है। पहले हर हर मोदी घर घर मोदी था, अब हर घर बोतल होगा, हर घर बोतल। रुड़की में आम आदमी पार्टी में भारी रोष देखने को मिल रहा है और दरअसल जब से आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है तब से ही आप कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर आपके प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ने केंद्र सरकार को तानाशाह बताते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आप नेता नरेश प्रिंस ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबराकर आपके बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऐसा रवैया रहा तो आप बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बहुत बुरी तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव सिर पे है। इसलिए आम आदमी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ और लीडर हैं उन्हें चुन चुनकर ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में अभी संजय सिंह जी को ईडी और सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ उसका पुतला दहन करके आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जैसे माननीय सांसद संजय सिंह जी, उनके पक्ष में यानी कि उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, और मैं समझता कि सरकार जो है वो एक लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जो लोगों का मूल अधिकार है उनका हनन करती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि वो उनकी गिरफ्तारी एक बहुत निर्णय, क्योंकि वो मुखर होकर बोलते थे बीजेपी सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में वो मुखर होकर बोलते थे। कहाँ का इन्होंने गड़बड़ी की है, कहाँ कहाँ घोटाले किए, वो सब उनके टिप्स पे वो बड़े बेबाकी से वो बात करते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने सोचा कि भाई इनकी आवाज को दबाया जाए। जब ये दब जाएंगे, विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है विपक्ष नहीं रहेगा। 24 के चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में सभी सीटों पर जीत का दम भरा है और इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की।
उन्होंने कहा कि पीएम ने आमजन के लिए काफी काम किए हैं, जिसके चलते उन्हें 24 के चुनाव में जीत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने कमीशनखोरी वाले बयान पर भी सफाई दी और उन्होंने कहा कि ये पहले की बात है, फिलहाल प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। 2024 को हम पूरी तरह यहाँ की तो 5 सीटें फतेह करेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पूरा देश के अंदर भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह काम किए हैं आम जन के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह कर दिखलाया। कोविड के समय में भी गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों के घर घरों में राशन पहुंचा, आज भी पहुंच रहा है। आत्मनिर्भर भारत से सब लोगों को, नौजवानों को जोड़ने का जो काम किया है, सड़कें ऐसी बनी है कि आज लोग याद कर रहे हैं और बहुत ऐसे काम, और साथ ही धार्मिक की भी मैंने कहा आस्था के प्रति यदि देखें तो कल आने वाला समय इस और भी यात्रा आएगी, नौजवान रोजगार पाएंगे, बहुत बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की अब बढ़ेगी। ऐसा मोदी जी का जो काम दिखता है, उसी विकास के कार्यों के आधार पर हम फिर पुनः परचम लहराएंगे। 24 में फिर मोदी जी आएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन किया और यहां तीर्थयात्रियों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ सीएम योगी का स्वागत किया। सीएम योगी ने इसके बाद मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर सबका आभार प्रकट किया और सीएम योगी ने केदारनाथ में बाबा नंदी की पूजा अर्चना की और फिर बाबा केदारनाथ धाम के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। सीएम ने ब्रह्म कपाल में अपने पितरों और गुरुओं का तर्पण भी किया और सीएम योगी भारत के सबसे आखिरी गांव माड़ा भी गए। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को पहले केदारनाथ जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सीएम योगी ने पहले बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इसी बीच सीएम योगी केदारनाथ मंदिर जा रहे थे, लेकिन घने कोहरे के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतर पाया, जिसके बाद सीएम योगी चमोली पहुंचे और यहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। सीएम ने जवानों के साथ फोटोज भी खिंचवाई और वहीं जवानों ने भी उनका शानदार तरीके से जोरदार स्वागत किया। जवानों ने आईटीबीपी के जय के नारे भी लगाए। अगली खबर देहरादून से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सोशल मीडिया और आईटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात कही। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार होगा और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज को और भी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे मीडिया, सोशल मीडिया की जो टीम है प्रदेश की मोर्चों सहित, उनकी एक जो बैठक ली, उस बैठक में उन्होंने आगे के चुनाव को लेकर के जो मार्गदर्शन दिया, क्योंकि राजनीति में मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए उन्होंने इस बैठक में जो मार्गदर्शन दिया है सभी को, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार और भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है और षड्यंत्र करके अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, उसको लेकर के सतर्क रहने के उन्होंने निर्देश दिए। केंद्रीय सरकार की ओर से 29 अप्रैल 2020 में पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस शुरू की, जिसका बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। इसमें मरीजों का उपचार निःशुल्क होता है, जिससे उनके हजारों रुपए की बचत होती है। आपको बता दें कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास भट्ट काफी लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक 1,51,000 से ज्यादा मरीजों का उपचार टेलीमेडिसिन से किया है। पर मंथ 2500 से 3000 की कॉलें तो है मिनिमम। हाँ, जैसे पेंडेमिक था, कोविड था, उस समय हमारे पास 4,000 साढ़े 4,000 कॉल भी आई हैं, तो वो उस समय की बात थी। पर ये है कि इस समय जो आसार है उस हिसाब से हमारे 2,500 से 3,000 कॉल पर मंथ यहाँ होती है। पूरे देश की बात करें हम, पर लाख कंसल्टेशन अगर हम देखें तो उत्तराखंड दूसरे स्थान पे पूरे देश पे इस समय है। पहले स्थान पे तेलंगाना है और टोटल इस समय मेरे पास 1250 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जो इस सुविधा से जुड़े हुए हैं, जो कि पूरे प्रदेश के 13 जिलों के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जो इस सुविधा को प्रदान करते हैं।
कुमाऊं मंडल में पुलिस की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसके बावजूद भी नशा तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अब पुलिस विभाग की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत 51 नशा तस्करों की संपत्ति को चिन्हित कर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है, जिनमें से कुछ मामलों में संपत्ति जब्त करने के आदेश भी मिल चुके हैं। देखिए, संपत्ति जब्ती की कार्रवाई जो है वो कंसर्न जो एक हमारी कोर्ट होती है, जो राजस्व कोर्ट होती है, उसके द्वारा की जाती है। तो हमने अपना जो प्रस्ताव है या जो अपना जो प्रपोजल है वो हमने भेज दिया है, उस पर कार्रवाई चल रही है। कुछ मामलों में कोर्ट ने अपना डिसीजन भी दे दिया है, बाकी में अभी डिसीजन अपेक्षित है। देखिए, संपत्ति जब्ती की कार्रवाई जो है वो कंसर्न जो एक हमारी कोर्ट होती है, जो राजस्व कोर्ट होती है, उसके द्वारा की जाती है। तो हमने अपना जो प्रस्ताव है या जो अपना जो प्रपोजल है वो हमने भेज दिया है, उस पर कार्रवाई चल रही है। कुछ मामलों में कोर्ट ने अपना डिसीजन भी दे दिया है, बाकी में अभी डिसीजन अपेक्षित है। हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में इन दिनों गुलदार का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। गुलदार के आतंक का एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और दरअसल गुलदार ने एक पालतू कुत्ते पर हमला किया। गनीमत रही कि कुत्ता गुलदार के चंगुल से बच निकला और फिलहाल ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। देहरादून में अमित शाह ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ली बैठक। सोशल मीडिया और आईटी के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद। वहीं अमित शाह ने कहा कि चुनाव में सोशल मीडिया की अहम भूमिका। बीजेपी नेता नीलम सहगल का निधन। वहीं सीएम धामी ने जताया दुख, आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। 24 के चुनाव को लेकर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान। प्रदेश में सभी सीटों पर जीत का भरा दम, पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। कांग्रेस सेवा दल के 100 साल पूरे। देहरादून में कांग्रेस सेवा दल का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। हरीश रावत समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। देहरादून में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, लोगों को होती है भारी परेशानी, मामले में प्रशासन बेसुध। रामनगर में वन विभाग फुल डे सफारी का करेगा आयोजन। टूरिस्ट के लिए जोड़ी जाएंगी नई एक्टिविटीज। 10 जिप्सियों को मिलेगा फुल डे सफारी का परमिट। काशीपुर में पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। जुआरियों के बड़े गैंग को किया गिरफ्तार। 7 लाख की नकदी समेत 17 मोटरसाइकिलें और 15 मोबाइल किए हैं बरामद। हल्द्वानी में शातिर चोरों का बोलबाला। एक साथ 2 घरों को बनाया अपना निशाना। पुलिस ने चोर सहित लाखों की ज्वेलरी की है बरामद। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 51 अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। जिलाधिकारी को लिखा पत्र, संपत्ति जब्त करने के मिले हैं आदेश। हल्द्वानी में गुलदार का आतंक, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पालतू कुत्ते पर गुलदार ने किया हमला। सीसीटीवी में घटना हुई कैद। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।